हेलो। हाँ गुरुजी, राधे राधे। लो बात कर लो। हेलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो गुरुजी, मैं आपका प्रिय शिष्य अनिल चेतन बोल रहा हूँ, नंगला रंजीत से। हाँ बेटा बताओ। तो गुरुजी, हमारा आपसे ये थोड़ा कहना है कि जयदेव शास्त्री ने भगवान राम को गुंडा बताया अच्छा। और माँ दुर्गा को वेश्या बताया, तो इनके बारे में आपका कहना क्या है? सबसे पहले तो बेटा एक बात है हाँ जी। कि जो बौद्ध कथावाचक जी जी। दूसरे के ऊपर कीचड़ उठा रही अच्छी बात नहीं है, सही बात है गुरुजी। सबसे पहले। और एक दूसरी बात ये है जी कि जो राम को गुंडा बताया, जी। माँ दुर्गा को वैश्या बताया, जी जी। जो अपने गुरु को नहीं चूक सकता है वो अपने बाप को भी नहीं चूकेगा। हकीकत है गुरुजी, हकीकत बात है ये। और सुनो, जी जो अपनी माँ को माँ नहीं मानता है जी। वो दूसरे की माँ को वैश्या मानता है। जब अपनी सही माँ बात नहीं है। मानता है तो वो दूसरे की माँ क्या मानेगा। जी जी। और इसके बाद हमारा एक ही विचार है। हम्म। राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, बुद्ध अवतार हुआ, हम्म। मैं बुद्ध भगवान का भी सम्मान करता हूँ, जी जी। मैं कृष्ण का भी सम्मान करता हूँ, जी मैं राम का भी सम्मान करता हूँ। जी गुरुजी। लेकिन जो ऐसी जो घिनौनी बातें जो कर रहे हैं, जी कोई भी करे महान पुरुष के ऊपर, जी। वो अपनी विद्वता का परिचय नहीं दे रहा है। वो सूरज पर थूक रहा है और लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि सूरज थूक उसके ऊपर ही गिरेगा। जी सही बात है गुरुजी। और ये केवल क्या बुद्ध भगवान थे? क्या बुद्ध भगवान किसके नहीं थी? सबके थे गुरुजी वो तो। कृष्ण किसके नहीं थे? राम किसके नहीं थे? महान सब। पुरुष की कोई जाति नहीं होती है। जाति तो जी होती है पशुओं में, मानव में कोई जाति नहीं होती है। जी। और जो मानव में तो 2.5 जातियां हैं, मालूम अनिल जी? हाँ जी, बताओ गुरुजी। मानव में केवल 2.5 जातियां हैं, एक मर्द है, एक औरत है, एक हिजड़ा है। सही बात है गुरुजी। और उसके बाद में सीधा सिद्धांत दिया है वेद में कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म है, एक जाति है, एक धर्म है। लेकिन धर्म का जो यहाँ पे बंटवारा कर रहे हैं, जी जैसे जी। जी भीमराव अम्बेडकर थे, जी। एक महान पुरुष हुए जो जिस संविधान पे हमारा देश चल रहा है, क्या वो भीमराव अम्बेडकर का किसके नहीं थे? सबके थे गुरुजी। वो सबके थे। लेकिन उन्होंने अपना देश जोड़ा था। लेकिन उनके वंशज आज देश में फूट डाल रहे हैं, समझे? जी जी गुरुजी। तो ये फूट नहीं डालनी चाहिए, किसी महान पुरुष के ऊपर कीचड़ नहीं उठाना चाहिए। जब किसी की तरफ हम कीचड़ उठाएंगे किसी के ऊपर, तो सबसे पहले हम अपने अतीत में झांक के देखें कि हम कितने अच्छे हैं। जी। तो गुरुजी, जब इन्होंने ये गलत शब्द का प्रयोग किया तो इनको तो कथालान में जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, अपनी विद्वता का परिचय नहीं दे रहे भाई, ये गलत बातें कर रहे हैं। क्या हम नहीं गलत बातें कर सकते हैं? लेकिन नहीं, मैं किसी के ऊपर गलत बात नहीं करूंगा। मानव धर्म बनता है कि किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उठाना चाहिए। माँ दुर्गा को वैश्या बताया है, राम को गुंडा बताया है। ऐसी घिनौनी बातें ने कहने में शर्म नहीं लग रही है? कहने के लिए तो मेरा मुंह, हम किसी से कुछ भी कह सकते हैं, यूट्यूब पे डाल दे। जी जी जी। लेकिन एक विद्वान का ये परिचय नहीं है। अपनी शिक्षा का प्रभाव दिखाओ, किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उठाना चाहिए, जी जी। समझे? जी गुरुजी, हाँ समझ में आ रहा है गुरुजी। हाँ, तो कीचड़ नहीं उठाना चाहिए। और मैं ये हिदायत दे रहा हूं कि अगर किसी के ऊपर कीचड़ उठा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। ये तो समाज में बैठाने के लायक नहीं है, इनको समाज से बाहर करना चाहिए। बिल्कुल। तो गुरुजी, हमारा यही कहना था कि हमने की हमारे परम गुरुदेव हैं और मैं आपको ही मानता हूँ गुरुजी, और मतलब आपके ही नाम से आपने हमको बढ़ाया आगे।
तो उसी रास्ता पे हैं। तो हमारा कहना यही था कि हम गुरुजी से खुद पूछेंगे कि इनके बारे में क्या होना चाहिए। आपने जो रास्ता बताई बहुत अच्छी रास्ता। और दूसरी बात, एक बात है, जैसे हमारे मामा जी श्री स्वामी आधार चेतन यदुवंश रोमण है जी गुरुजी, जिन्होंने एक नया मार्गदर्शन दिखाया, क्या उन्होंने ऐसी घिनौनी बातें आज दिन तक कहीं कही है? कभी नहीं। उन लोगों ने तो पहचान कराई कि हमारे पूर्वज पहले कैसे थे। जिन स्वामी आधार चेतन जी ने गांव गांव में जाकर के एक ज्ञान का अलख जगाया, क्या उनके मुंह से कभी एक घिनौने शब्द निकले? कभी नहीं गुरुजी। और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहा हूं। मैं हमेशा उनके नाम को रोशन करेंगे, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जी जी। लेकिन मैं किसी महान पुरुष के ऊपर घिनौनी छींटा कसी नहीं करूंगा। और जब महान पुरुष के ऊपर छींटा कसी करेंगे, अब हम ये कहने लगे स्वामी आधार चेतन कुछ नहीं हम है, तो हम तुच्छ बुद्धि के हैं, क्योंकि मार्गदर्शन तो उन्होंने दिखाया है भाई। राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, परशुराम हुए, इन्होंने एक नया मार्गदर्शन दिखाया, हमेशा धर्म की स्थापना की, अधर्म का विनाश किया। जी जी। आज यहाँ पे बंटवारा कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी में ऐसा विष घोल रहे हैं कि ये आपस में मरेंगे, कटेंगे। भाई में फूट डाल रही है। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। जैसे हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा करते थे, हमारे देश को। हाँ जी सर। अंग्रेजों ने आकर के फूट डाली, अपना राज्य किया। ऐसे ही कथावाचक आज फूट डाल रहे हैं, तो विदेशी लोग या आपस में यहाँ पे लोग शासन कौन करेगा? जी जी। हमने गुरुजी हमने कहा कि बौद्ध कथावाचक थी। नहीं, जो बौद्ध कथावाचक थी उन्होंने यूट्यूब पे हमने देखा है, माफी मांग रही हैं जी, माफी मांग रही। तो ऐसे घिनौने शब्द नहीं कहना चाहिए। चलो उन्होंने माफी तो मांगी। जब गुरुजी ये भाषा इस तरह की बोल रहे हैं तो इनके गुरु कैसे होंगे फिर? हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो खिड़की ढीली होती है वो हमेशा बजती है, और जो अपनी जगह पर चुस्त होता है वो कभी बजता नहीं है। विद्वान कभी विद्वान को छेड़ता नहीं है, और विद्वता किसी का बाप की मारोसी जागीर नहीं। विद्वान तो कोई भी हो सकता है। और महान पुरुष में एक ही बात कह रहा हूं कि महान पुरुष की कोई जाति नहीं होती है, जाति होती है पशुओं में। ये जातवाद फैलाने वाले तो खुद ही हैं गुरुजी। ये फूट डाल रहे हैं, फूट मत डालो। मैं यही कह रहा हूं, फूट मत डालिए, अपना जो करिए वो करिए। नहीं, एक बात समझिए, भगवान कृष्ण हुए, उन्हें वेदों में पूर्ण ब्रह्म की उपाधि दी थी, ठीक है जी गुरुजी। लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं थे, एक महान पुरुष थे। बुद्ध भगवान एक महान पुरुष थे जिन्होंने एक मार्गदर्शन दिखाया। जी जी। जैसे कि मैं आपको ये भी बताऊं जी, टाइम है तो, टाइम अगर हो तो हम बताऊं। जी गुरुजी टाइम है। तो देखिए, जो बुद्ध अवतार हुआ, जैसा मुझे पढ़ने के लिए मिला सुख सागर में, जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी थे जी, और दैत्य लोग हवन कर रहे थे इंद्रासन पे विजय पाने के लिए। जी जी। जब इंद्रासन पे विजय पाने के लिए हवन कर रहे थे, उस समय देवता लोग बड़े परेशान हुए, कहने लगे दैत्य लोग हवन कर रहे हैं, अगर इन्होंने हवन कर लिया तो इंद्रासन पे विजय पा लेंगे। जी सही बात है गुरुजी। उस समय बुद्ध ने अवतार लिया, और जहां पे जो लोग दैत्य लोग हवन कर रहे थे, वहीं पे ये बुद्ध भगवान पहुंचे। और जो मलिन कपड़ा पहने थे, एक चावर हाथ में ले थे, और आदमी लेकर चलते हैं जिनके जो इनके अनुयायी हैं। जिस समय पहुंचे तो बुद्ध भगवान बोले कि ये आप लोग क्या कर रहे हो? कहा कि प्रभु मैं हवन कर रहा हूं इंद्रासन में विजय पाने के लिए। तो बुद्ध भगवान ने धर्म की स्थापना की, दैत्य लोग जब इंद्रासन में विजय पा लेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? सही बात है गुरुजी। तब उन्होंने कहा कि देखिए, हवन मत करिए, हवन में लकड़ी जलती है, धूप जलती है, इसमें कीड़े जाते हैं, ये हत्या होती है, इसलिए हवन मत करो। दैत्य लोग हवन बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु आप हाथ में ये चावर क्यों ले हैं? कि मैं चावर इसलिए हाथ में ले कि जहां पर मैं बैठता हूं वहां जगह साफ करके बैठता हूं,
क्योंकि जहां पर हम बैठते हैं वहां पर भी जीव जंतु हमारे बैठने से मर जाते हैं। तीसरा उपदेश उन्होंने दिया कि जो हम जो कपड़े पहनते इतने मलिन कपड़े हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान के मलिन कपड़े थे जी, कि कपड़े भी जल्दी जल्दी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि कपड़े धोने से जहां पर हम धोते वहां पर भी जीव जंतु मरते हैं। तो बुद्ध भगवान का एक लक्ष्य था कि दैत्य लोग हवन ना करें तो अच्छा है, क्योंकि नाश में विजय पालेंगे। तो बुद्ध भगवान का अवतार इसलिए हुआ, बल्कि इसलिए नहीं हुआ कि वो फूट डालने के लिए आए थे। लेकिन ये तो राजनीति फैला रहे हैं गुरुजी। ये गलत है, विद्वान का ये विचार नहीं होना चाहिए। ये फूट मत डालो, आने वाली पीढ़ी में ऐसी फूट मत डालो जो आपस में लड़ मर के कट के मर जाएं। सही बात है गुरुजी से। हाँ। तो गुरुजी आपकी बात से हमें बहुत संतुष्टि मिली। गुरुजी पाए लागे। खुश रहो।